Hello friends, welcome back to my YouTube channel Aspiring Learners. In today's video, I am going to discuss the new chapter of class 10th Maths, chapter 2 Polynomials. So, what is polynomial? Polynomial is an expression which consists of constant, variable and exponents. Its mathematical form is given below. पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं? एक तरीके का एक्सप्रेशन होता है जिसमें कांस्टेंट्स भी आते हैं, वेरिएबल्स भी आते हैं और एक्सपोनेंट्स भी आते हैं. इसके गिवन मैथमेटिकल फॉर्म है ए एन एक्स की पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस ए एन माइनस टू एक्स की पावर एन माइनस टू प्लस अप टू सो ऑन ए टू एक्स की पावर टू प्लस ए वन एक्स प्लस ए जीरो इक्वल टू जीरो. ये सिर्फ एक जनरल फॉर्म है, लेकिन जो एक्चुअल फॉर्म हम पॉलिनोमियल्स की यूज करते हैं वो हम आगे डिस्कस करेंगे. व्हाट इज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है? लेट्स से एक पॉलिनोमियल है p ऑफ y, जिसकी हाईएस्ट पावर y की जो भी कंसिस्ट कर रही होगी वो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होगी. फॉर एग्जांपल, गिवन एग्जांपल में हम कंप्लीट पॉलिनोमियल्स को समझते हैं. क्या है हमारे पास? गिवन इक्वेशन है 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8. अब इसमें जो ये वेरिएबल है, इन वेरिएबल्स के आगे जो नंबर्स लिखे हुए हैं इनको कोफिशिएंट्स कहते हैं. सो 3 और 2 दोनों आपके क्या हो गए? कोफिशिएंट्स हो गए. वहीं ये जो x लिखे हुए हैं ये आपके वेरिएबल्स हो गए. ये 8 सिंपली जिसके साथ में कोई भी वेरिएबल नहीं है ये आपका कांस्टेंट हो गया. और इस x के ऊपर एक नंबर लिखा हुआ है, इस नंबर को आइदर पावर कहते हैं या फिर डिग्री कहते हैं. ठीक. फॉर एग्जांपल 4x की पावर 7 प्लस 2x पावर 5 प्लस 7x पावर 2 प्लस x माइनस 3 इक्वल टू 0. सो इसकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगी? सो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है? जो भी x की हाईएस्ट पावर है उस चीज को डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहा जाता है. नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल अकॉर्डिंग टू डिग्रीज. अब डिफरेंट टाइप्स के पॉलिनोमियल होते हैं और उनका डिफरेंट क्लासिफिकेशन होता है. सो ये जो पॉलिनोमियल का क्लासिफिकेशन है ये डिग्रीज के बेसिस पर है. सो सबसे पहले टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में आएगा कांस्टेंट. कांस्टेंट की जो डिग्री होती है वो 0 होती है और इसको लिखने का तरीका होता है p ऑफ x इज इक्वल टू a. सेकेंड टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में लीनियर है जिसकी डिग्री 1 होती है, इसकी फॉर्म होती है ax प्लस b. थर्ड क्वाड्रेटिक, इसकी डिग्री 2 होती है जिसकी फॉर्म आती है ax स्क्वायर प्लस ax प्लस b. इस फॉर्म को इस तरीके से भी लिखा जा सकता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. इस फॉर्म में भी कुछ बुक्स में लिखा जाता है. नेक्स्ट होती है क्यूबिक. क्यूबिक की डिग्री 3 होती है, इसकी फॉर्म होती है ax क्यूब प्लस ax स्क्वायर प्लस ax प्लस b. सेम एज इट इज बाय क्वाड्रेटिक जिसकी डिग्री 4 होती है, फॉर्म होती है ax की पावर 4 ax क्यूब ax स्क्वायर ax प्लस b. हम जो यूज करेंगे क्वेश्चंस में वो मोस्टली क्वाड्रेटिक होगा, क्योंकि ये सिर्फ इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए है कि ये चीज़ ऐसे यूज की जाती है. फॉर एग्जांपल आपसे किसी एमसीक्यू वगैरह में इस चीज़ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लें. नेक्स्ट, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल. वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल कैसे कैलकुलेट करते हैं? लेट्स से कोई एक पॉलिनोमियल है p ऑफ y. सो p इज पॉलिनोमियल एंड y इज द टर्म व्हिच इज यूज्ड इन द गिवन एक्सप्रेशन एंड a could be any real number which can be calculated by putting y is equals to a, and p of y is the final value at y is equals to a. For example, we have the given expression p of y equals to 7x square प्लस, सॉरी इसको y कर दीजिएगा, 7y स्क्वायर प्लस 2y
और जो गिवन वैल्यू है y की वो 3 है। अब हमें वैल्यू ऑफ पॉलिनॉमियल निकालना है y का जिसकी वैल्यू 3 है। तो सिंपली हम p और y जहां जहां पे भी आ रहा होगा वहां हम पुट कर देंगे 3। सो 7 y की जगह पे 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3। सो ये जो पॉलिनॉमियल कैलकुलेट होकर आएगा तो हम कहेंगे कि y इज इक्वल्स टू 3। जो हमने ऊपर लिखा है y इज इक्वल्स टू a पे गिवन पॉलिनॉमियल की वैल्यू आ जाएगी। सो y इज इक्वल्स टू 3 पे गिवन पॉलिनॉमियल p ऑफ y की वैल्यू कैलकुलेट होकर आ जाएगी। नेक्स्ट जीरो ऑफ पॉलिनॉमियल निकालने के लिए सिंपली जो भी पॉलिनॉमियल की वैल्यू है उसको इक्वल टू जीरो पुट कर देते हैं। लेट्स से p ऑफ y इक्वल टू 0। अब p ऑफ y में कोई भी एक्सप्रेशन दे रखा हो उसको सिंपली इक्वल टू 0 पुट कर देंगे। जैसे कि सपोज 7x स्क्वायर 7y स्क्वायर प्लस 2y इक्वल टू 0। जब हम सॉल्व करेंगे तो सिंपली y की वैल्यू हमारे पास में कैलकुलेट होकर आ जाएगी। नेक्स्ट कुछ ज्योमेट्रिकल मीनिंग्स हैं जीरोस ऑफ पॉलिनॉमियल के। एक चीज याद रखिएगा, जब भी हम जीरोस ऑफ पॉलिनॉमियल कैलकुलेट करेंगे तब हम एक्स कोऑर्डिनेट को देखेंगे और ये देखेंगे जो हमारा ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है। कैसे कर रहा है वो भी हम आगे क्वेश्चंस में समझेंगे। ये ग्राफ है लीनियर पॉलिनॉमियल का। इस ग्राफ में अगर हम ध्यान से देखें तो ये सिर्फ और सिर्फ वन पॉइंट पे कट कर रहा है एक्स एक्सिस की। तो हम कहेंगे जो गिवन स्ट्रेट लाइन आ रही है वो इंटरसेक्ट कर रही है एक्स एक्सिस को एट वन पॉइंट। सो इसका जो लीनियर पॉलिनॉमियल की डिग्री हो जाएगी वो 1 हो जाएगी। सेम एज इट इज हमारे पास में क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है। क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के 3 केसेस हैं। पहला केस ये है कि जो आपका ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को कट कर रहा है दो डिफरेंट पॉइंट्स पे। सो उस केस में हमें जो जीरोस ऑफ पॉलिनॉमियल मिलेंगे वो 2 पॉइंट्स पे मिलेंगे। लेट्स से एक में ग्रेटर देन 0 होगी वैल्यू, एक में लेस देन 0 होगी वैल्यू। सेकंड केस ये है कि जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को कट कर रहा है सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पर। अब वो जो पॉइंट है वो एक पर्टिकुलर पॉइंट है। अब वो जीरो ऑफ पॉलिनॉमियल क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा किसी गिवन इक्वेशन का। तो उसको रिप्रेजेंट किया जाएगा एफ एक्स इजिकल टू एक्स स्क्वायर से और जी एक्स इजिकल टू माइनस एक्स स्क्वायर से। नेक्स्ट, अब जो ग्राफ है आपका वो इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहा एक्स एक्सिस को, वो कंप्लीटली अवे है एक्स एक्सिस से। तो उसमें दो फॉर्म होंगी, या तो वो अबव द एक्स एक्सिस होगा या फिर बिलो द एक्स एक्सिस होगा। ठीक, तो इस केस में कोई भी जीरो ऑफ पॉलिनॉमियल नहीं आएगा। अगर हम बात करते हैं सिंपली क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल की तो उसमें दो ही कंडीशन एग्जिस्ट करती हैं, या तो 2 जीरोस मिलेंगे या 1 जीरो मिलेगा या नो जीरो मिलेगा। मैक्सिमम 2 जीरोस मिलते हैं, कई बार 2 जीरोस से ज्यादा भी होते हैं लेकिन मैक्सिमम 2 जीरोस ही देखे जाते हैं। अब रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनॉमियल्स। सो पॉलिनॉमियल लीनियर है, इसकी फॉर्म है ax प्लस बी। इसके में जो नंबर ऑफ जीरोस कैलकुलेट होकर आएंगे वो 1 है। सो इसका जो फॉर्म आता है वो आता है k इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए माइनस कॉन्स्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x। इनको हम जनरली क्वेश्चंस में यूज नहीं करते और ना ही क्यूबिक वाले को करते। हम जो अपने क्वेश्चंस में यूज करेंगे वो सिर्फ क्वाड्रेटिक वाला होगा। क्वाड्रेटिक की फॉर्म होती है ax स्क्वायर प्लस ax प्लस बी। इसकी डिग्री 2 होती है। इसके सम ऑफ जीरोस है अल्फा प्लस बीटा, जिसमें फॉर्मूला आता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ये इक्वल होता है b अपॉन a के। सेकेंड है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जो इक्वल होता है अल्फा बीटा के। इसका फॉर्मूला होता है कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ये इक्वल होता है c अपॉन a के। थर्ड होता है क्यूबिक। इन्फॉर्मेशन पर्पज के लिए आपको बता देते हैं। इसकी फॉर्म होती है ax क्यूब प्लस ax स्क्वायर प्लस ax प्लस b। इसके जीरोस होते हैं 3 और इसके ये 3 डिफरेंट फॉर्म्स निकल कर आते हैं। पहले आता है सम ऑफ जीरोस, जिसमें अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा आ जाता है। क्योंकि क्यूबिक है तो 3 वेरिएबल लेना पड़ेगा। फॉर्मूला आता है इसका माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, इक्वल होता है माइनस बी अपॉन ए के। नेक्स्ट है प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ जीरोस, यानी कि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। ये इक्वल होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के। ये इक्वल होता है सी अपॉन ए के। थर्ड होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जिसमें अल्फा बीटा गामा आ जाता है। ये इक्वल होता है कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के, इक्वल होता है माइनस सी अपॉन ए के। अब पहले क्वेश्चंस पर आते हैं फिर वापसी पर आएंगे।
क्वेश्चंस जिनकी अभी ग्राफ की बात चल रही थी, तो क्वेश्चन है द ग्राफ of y is equals to px are given in the following figure for some polynomial of px. Find the number of zeros. अब अगर हम इस ग्राफ को ध्यान से देखें तो ये जो स्ट्रेट लाइन आ रही है ये इस पे कहीं पर भी y को कट नहीं कर x को कट नहीं कर रही, सिर्फ y को कट कर रही है। तो इस केस में जो नंबर ऑफ जीरोस होंगे वो जीरो होगा। सेकेंड वाले पार्ट की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पे x एक्सिस पे कट कर रही है, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे? 1 हो जाएगा। सेम एज इट इज थर्ड वाले पार्ट की बात करें तो ये एक्स एक्सिस पे एक इधर पॉइंट पे कट कर रही है, एक इधर पॉइंट पे कट कर रही है, एक इधर पॉइंट पे कट कर रही है, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। सेम एज इट इज नेक्स्ट फिगर की बात करें तो एक पॉइंट ये है कट करने का और एक पॉइंट ये है, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए? 2 हो गए। सेम एज इट इज 1 2 3 4, तो नंबर ऑफ जीरोस हो गए 4। सेम एज इट इज बात करें लास्ट वाले के तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो नंबर ऑफ जीरोस हो गए आपके पास में 3। सेम एज इट इज इसके अगले क्वेश्चंस भी हैं कि आपको कैलकुलेट करना है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, और वेरीफाई करनी है उनके रिलेशनशिप जीरोस और कोफिशिएंट्स के बीच में। तो फर्स्ट क्वेश्चन है ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो इस गिवन इक्वेशन को मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड से जो हमने क्लास 6 7 8 में पढ़ा है उससे इसके फैक्टर्स निकाल लेंगे। तो इसके दो फैक्टर्स आएंगे, एक आएगा x माइनस 2 और एक आएगा x प्लस 2। एक बार x माइनस 4 को इक्वल टू 0 रखेंगे, एक बार x प्लस 2 को इक्वल टू 0 रखेंगे, तो वैल्यू आएगी आपके पास 4 एंड माइनस 2। अब सम ऑफ जीरोस मैंने भी लास्ट उसमें बताया क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। फॉर्मूला क्या होता है इसका, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो ये माइनस फॉर्मूले का माइनस है और ये वैल्यू का माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस 2 अपॉन 1। सेम एज इट इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा, फॉर्मूला होता है कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। सो अब जो कांस्टेंट टर्म है उसके आगे माइनस लगा हुआ है, सो हम माइनस एज इट इज लिखेंगे, माइनस 8 अपॉन 1 आपका आंसर हो जाएगा। इसके बहुत सारे क्वेश्चंस गिवन हैं, इनको आप वीडियो पॉज कर सारे क्वेश्चंस नोट कर लें, इनकी प्रैक्टिस करें। सेकंड क्वेश्चन है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल with the given number as sum and product of its zeros। अब आपको दो वैल्यूज दे रखी हैं, एक 1/4 है, एक -1 है। इसको सॉल्व करना है। हमने लिखा लेट द पॉलिनोमियल बी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और इसके जीरोस हो गए अल्फा प्लस बीटा। अब जो फर्स्ट वाली वैल्यू थी उसको हमने अल्फा प्लस बीटा कहा, यानी कि सम ऑफ जीरोस जो है 1/4 माइनस बी अपॉन ए के इक्वल होता है। सेकंड अल्फा बीटा -1, सेकंड वाली वैल्यू को कहा, ये इक्वल होता है सी अपॉन ए के। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको याद रखिएगा जिससे भी इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा होल एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो एक्स स्क्वायर एज इट इज माइनस एज इट इज अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 1/4, तो 1/4 एज इट इज लिख देंगे, ये वाला एक्स एज इट इज लिख देंगे, प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है -1, तो ये -1 एज इट इज लिख देंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1/4x प्लस माइनस माइनस 1। अब पूरी इक्वेशन को 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे पूरी इक्वेशन को, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर, सॉरी डिवाइड नहीं करेंगे, पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर। यहाँ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ 4 1 4 हो जाएगा, तो इक्वेशन आएगी 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 इक्वल टू 0। इसके ये प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं सारे, वीडियो पॉज करके नोट करिएगा। बाकी अगर इसके किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं उसकी सेपरेट वीडियोस बनाकर आपको अवेलेबल कर दूंगा। जो हमने लास्ट वीडियो अपलोड की है चैप्टर नंबर 1 की, उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से जाकर उस फर्स्ट वीडियो को देख सकते हैं। सो थैंक यू फॉर हियरिंग मी विद पेशेंस, लाइक एंड शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स, subscribe the channel and don't forget to press the bell icon for latest updates. Thank you once again.